वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मेरी मिल रही है। तो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का भी ताज़ा एग्जाम है, तो उसके लिए हमने ये सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। तो आज अपने अप्रैल 2024 का करंट पढ़ेंगे। इससे हमने पहले जनवरी का पढ़ लिया, फरवरी कंप्लीट हो गया और मार्च पढ़ लिया। आज अपने अप्रैल महीने का निचोड़ अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आप जाओगे चैनल पे तो वहां पे आप पीछे वाली क्लासों का भी अध्ययन कर सकते हो। तो पढ़ो वही जो परीक्षा के अंदर पूछा जाना है, यानी कि जो पढ़ो जो आपके लिए काम की चीज है। बाकी आलतू फालतू वगैरह चीजें आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की आपको लगातार क्लास आपको दी जा रही है। इसके अलावा मैं आपको दो क्लास और दूंगा, एक खेल की भी अलग से करवाऊंगा और पुरस्कार वगैरह उन दो क्लासों को अलग से मैं आपको करवाऊंगा। अभी कल तक या परसों तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपको ये मंथली क्लास मिलती रहेगी, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल रही है। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरा करंट आपको मिल रहा है। डेली, वीकली, मंथली, मंथली पीडीएफ सब आपको यहाँ पे पूरे बूस्टर पूरे फैक्ट या बूस्टर डोज के साथ में आपको ये सीरीज दी जा रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। मात्र 100 रुपए के अंदर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो ये हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, इस पे आपकी कोई भी समस्या हो तो इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रचा है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 का मेंस डबल्स का टाइटल जीता? तो ये जीता है रोहन बोपन्ना ने। किसने जीता है? इसके अंदर एक विश्व के जो विदेशी खिलाड़ी थे और एक अपने भारत के थे, रोहन बोपन्ना। इन्होंने मिलकर मियामी ओपन 2024 का मेंस डबल्स का टाइटल जीता। 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्ध अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1 से 10 अप्रैल 2024 के बीच में हुआ गगन शक्ति अभ्यास। तो इसका आयोजन हुआ था पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया? पोखरण जैसलमेर। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर है, पाली जिले के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। ये दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया जा चुका है। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाली पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं सुरफुदौला इब्ने। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? सुरफुदौला इब्ने। ये आईसीसी पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेशी एम्पायर बन गए हैं। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टेचू का अनावरण कहाँ किया गया? देखो, तेलुगु अभिनेता है अल्लू अर्जुन, नाम सुना होगा आपने, पुष्पा फिल्म देखी होगी, उसके अंदर होता है अल्लू अर्जुन। तो उनके वैक्स के स्टेचू का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया दुबई के अंदर। कहाँ पर किया गया? दुबई के अंदर। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनमैन का निधन हो चुका है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो देखो, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं डेनियल कनमैन। इनका निधन हो गया। इनको मिला था सन 2002 के अंदर पद्म नोबेल पुरस्कार मिला था 2002 के अंदर। मौसम संबंधी उपग्रह यून यूहनहाई 3 किसने लॉन्च किया? ये देखो, इस प्रकार के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आएगा। तो मौसम संबंधी उपग्रह है यूएनहाई 3। ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया है चीन ने। लगभग इस प्रकार के जो नाम आ जाए ना, तो अंदाजा लगा लेना भी चीन ही इसको लॉन्च करेगा। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किया गया है नियुक्त है सऊदी अरब को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको किया गया? सऊदी अरब। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराहे का ट्रेलर किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो भारत की पहली
एआई आधारित फिल्म है इरा है, इनका ट्रेलर किस शहर में लॉन्च हुआ? तो ये हुआ था मुंबई के अंदर। कहां पर लॉन्च हुआ था? मुंबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन कहां पर हुआ है? रोम इटली के अंदर। कहां पर हुआ था? रोम इटली के अंदर इसका समापन यानी कि इसका आयोजन किया गया था। मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की? तो इजराइल ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की थी? इजराइल। कौन से खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 बन चुके हैं? कौन से खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग इतिहास के अंदर दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए? तो वो बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। कौन से बन गए? ऑप्शन नंबर 1 नोवाक जोकोविच। सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी कि सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के अंदर दिए गए, किन उत्पादों को दिए गए? तो ये सबसे ज्यादा दिए गए उत्तर प्रदेश के उत्पादों को। कहां पर है? सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस देश ने जुठित सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? किस देश ने जुठित सुमिनवा तुलुका को किस देश की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ये बनी है आयरलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किसकी? ये आयरलैंड नहीं, भी कांगो। किसकी है? कांगो देश की है भी। कांगो देश की, सॉरी, कांगो देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ये किया गया मीना चरंदा को। किसको किया गया? मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? शेंगेन यात्रा में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? दो ही देश हैं, एक रोमानिया और एक बुल्गारिया। तो दोनों देश शामिल हो चुके हैं। इसका उत्तर उपयुक्त है दोनों। चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई से। क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई से किसका संबंध है? स्टारगेट का संबंध है। उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया? आपको बताया कोरोना वगैरह खूब सारा आया था, तो उसमें बहुत सारी वैक्सीन लॉन्च की गई थी। तो ये किसने की थी? डब्ल्यूएचओ ने। किसने की थी? डब्ल्यूएचओ ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में टॉप पर रहा है? 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामलों में कौन सा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में टॉप पर रहा? तो वो रहा है पारादीप बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? पारादीप बंदरगाह है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू, इसके अलावा पेरिस पैरालंपिक से, ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने आपको अलग से क्लास करवाई है, उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन है? तो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का विजेता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र इसका विजेता है। कौन सा देश मनोरंजक कैनाबिस यानी कि भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया? अब ध्यान रखना, कैनाबिस का मतलब भांग, यानी कि एक मनोरंजन भांग पिए ना, आपने देखी होगी भांग, तो उसको वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो वो है जर्मनी देश। कौन सा बन चुका है? जर्मनी देश। कौन से देश भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के प्रमुख आयातक के रूप में उभरे हैं? कौन से देश है भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के सामानों के प्रमुख आयातक के रूप में उभरे? तो संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया? तो ये किया है हार्दिक सिंह को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया है? हार्दिक सिंह को।
40 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? दक्षिण कोरिया। 125वीं वर्षगांठ बनाने वाली कोडाई कनाल शोर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो कोडाई कनाल शोर वेधशाला की अब की बार 125वीं वर्षगांठ बनाई थी और ये है कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर स्थित है ये? तमिलनाडु। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए? तो वो किए हैं केनरा बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किए? केनरा बैंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR टी सेल कहाँ लॉन्च की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी है CAR टी सेल, ये लॉन्च की है IIT बॉम्बे में। कहां पर लॉन्च की? IIT बॉम्बे के अंदर लॉन्च की। DRDO ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? DRDO ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की? तो ये की है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर की है? पश्चिम बंगाल। SCO के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? SCO के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की जो 19वीं वार्षिक बैठक है वो की गई थी कजाकिस्तान के अंदर। कहां पर आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि अब की बार 17वीं लोकसभा के चुनाव थे तो उस समय निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन बनाया आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर सी, इसको? आयुष्मान खुराना को। 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को। ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे पुरस्कार से संबंधित। विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल पर नियुक्त किया है? विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया? ये किया है राकेश मोहन को। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम AFIDE रैंकिंग में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी। कौन है? अर्जुन एरिगेसी। IWF विश्व कप 2024 भारतीय भारोत्तोलक विंध्या रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी? ये तो मैंने बहुत बार करवा दिया आपको। वो है जम्मू कश्मीर की बिलिकस मीर। कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो मेजबानी कर चुका है भी, की नहीं है, मेजबानी की है। ठीक है, तो कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये की थी संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने की थी? संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य का मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया? तो कौन सा? तो वो बन चुका है गोवा राज्य का। किसका है? गोवा राज्य का है मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो निजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया। किस लिमिटेड ने 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया SJVN को। किसको? SJVN को सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? बस रिवाइज करना है, जो मैं आपको इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस ये सीधा के सीधा एग्जाम में टपक जाएगा। तो भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई? तो 2025 तक। कब तक है? 2025। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला?
तो ये चला है गुजरात के अंदर। कहां पर चला है? गुजरात। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षाओं के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया? भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया? तो वो किया गया था आकाश तीर। अब नाम याद रखना कौन सा है? आकाश तीर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला टॉप देश है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश भारत। सागर कवच 2024 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सागर कवच 2024 जो 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास है, ये कहाँ आयोजित किया गया? लक्षद्वीप के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया गया? लक्षद्वीप। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक भी बने हैं शिवमणि। कौन बने हैं? परमेश शिवमणि बने हैं। तो मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? भारत ने किस देश के लिए अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी? तो वो दी है मालदीव देश के लिए। इसके लिए मालदीव के लिए। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया? भूमि पेडनेकर को। ऑप्शन नंबर 1 इसको भूमि पेडनेकर है। ये विश्व आर्थिक मंच ने 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी के अंदर इस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया। किसने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता गेल लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? गेल लिमिटेड। किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है? पुस्तकों को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर 1 इसने सैम पित्रोदा की पुस्तक है ये। प्रावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। अब ये टपकेगा, ध्यान रखना कि प्रावर्तन चिंतन नामक एक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को कहां किया गया? नई दिल्ली। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की है पंजाब की सरकार ने। किसने? पंजाब की सरकार ने। कौन सा देश पर भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात किया है? कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात किया? तो वो किया है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर 1 है किसने? चीन देश ने। हिमालय में ग्लेशियल लेक आउटर बस्टेड फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? हिमालय में ग्लेशियल लेक आउटर बस्टेड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो वो किया उत्तराखंड की सरकार ने। किसने? उत्तराखंड की सरकार ने। जॉन टेनिसवुड दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो जॉन टेनिसवुड दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स बने हैं, इनका संबंध है इंग्लैंड से। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड देश के। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री ने किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर रखी? जल विद्युत दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक मैंने बताया था सेला सुरंग, याद होगा आपको, कल ही मैंने बताया था सेला सुरंग। 2024 का जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड किसे दिया गया? 2024 का जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया इसरो को। ये पता नहीं कौन से एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, अभी मेरे याद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इसका उत्तर इसरो। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? ये भी आ चुका है अभी, बड़ा गजब का प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रस कुक। कौन से थे? 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे बड़ी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति हैं रस कुक। ये प्रश्न आ गया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये प्रश्न भी आ चुका है अभी,
ये अभी ताजा सीईटी के अंदर आया था, सुमित नागल। ये प्रश्न मैंने करवाए हैं सारे। तो मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय हैं सुमित नागल। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व योग महोत्सव आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व योग महोत्सव आयोजित किया गया। तो कहां पर है? पुणे के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर है? पुणे में। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? सिटवे बंदरगाह है तो किस देश में है ये सिटवे बंदरगाह है? तो ये है म्यांमार के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहां पर है? म्यांमार। किसे इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया? किसे इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया? ये किया गया गुज कोस्ट को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? गुज कोस्ट को इसका नोडल केंद्र बनाया गया। 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ को कौन सा शौर्य दिवस मनाया गया? तो 9 अप्रैल को बनाते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस का शौर्य दिवस। तो अब की बार कौन सा बनाया गया? 59वां बनाया गया। भी याद रखना कौन सा बनाया गया? 59वां। किस देश ने एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा GIG यानी कि जिंग लॉन्च की है? तो एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है जिसका नाम है जिंग, ZIG लॉन्च की है। तो ये की है जिम्बाब्वे ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे देश ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहां देखे गए हैं? तो सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले देखे गए चीन के अंदर। कहां पर देखे गए थे? चीन के अंदर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अंदर भारत को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला है। भारत की राष्ट्रपति ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किस शहर में किया? भी तो विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो उत्तर दे रखा है तो कहां पर है? रांची के अंदर। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT 1A किसने लॉन्च किया है? यानी कि TSAT TSAT 1A किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला ये निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये किया है टाटा समूह ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने लॉन्च किया? टाटा समूह ने इसको लॉन्च किया। किरेन रिजिजू ने देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का 13 मार्च 2024 को वर्चुअली तौर से कहां उद्घाटन किया? भी देखो देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर है तो कहां पर किया? भोपाल के अंदर उद्घाटन किया। किसने? किरेन रिजिजू ने, भोपाल के अंदर। भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? ये बड़े गजब के प्रश्न है। ये एक एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो कहां पर है? ये किया है सिक्किम के अंदर है। भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास है किया। कहां पर है? सिक्किम के अंदर। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? अब देखो ये अलग अलग रिपोर्टें आती है। तो भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान मिला है। इसके अंदर कौन सा स्थान मिला? वैश्विक स्तर पर अनुसंधान में चौथा स्थान है मिला है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? लक्षद्वीप के अंदर शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? वो है HDFC बैंक। कौन सा भी? HDFC बैंक। तो देखो भाई सभी साथी साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर किया करो आपको, क्योंकि लाइक करने का इतना फायदा है कि जब भी आपको बीच में अगर कोई कार्य हो जाता है, किसी कारण से आप क्लास पूरी नहीं देख पाते, तो लाइक किया हुआ वीडियो क्या होगा? जब भी आप इस क्लास को दोबारा देखोगे तो जहाँ पे आपने छोड़ा है ना इस क्लास को, वहीं से क्लास ये स्टार्ट हो जाएगी। तब कहता हूँ भी वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ मैं देखो आपको मंथली रिवाइज करवा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छे तरीके से मैं अध्ययन आपको करवा रहा हूँ। तो लाइक किया करो वीडियो को। किस IIT के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है? तो वो किया IIT जोधपुर ने। किसने किया है? IIT जोधपुर ने। 19 वर्षीय उदित ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। किसने ये जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 19 वर्षीय उदित ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता
पीटर हिंग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता हैं पीटर हिंग्स ने, इन्होंने किसका आविष्कार किया? तो गोंड पार्टिकल का। ऑप्शन नंबर बी इसका गोंड पार्टिकल। जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? तो ये है सऊदी अरब, सऊदी अरामको। कौन सी है? सऊदी अरब अरामको। किस देश ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? 11 अप्रैल 2024 को देखो पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। तो ये किया है रूस देश ने, इसने किया है ऑप्शन नंबर सी रूस ने। अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो किस राज्य में बनाया दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय पार्क है? गुजरात के अंदर बनाया। ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य के खावड़ा में बनाया ये अडानी ने। किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस से 2024 से सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को। किसको सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं? तो पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं गोपी थोटाकुरा। ये प्रश्न पक्का ही टप गया है, मुझे तो लगता है भी ये प्रश्न आ गया, भी आ गया, ये से समझ लो आ चुका है। तो ये उत्तर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? ये देखो ये टपका था CAT के अंदर। देखो पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? तो वो किया है ब्रिटेन ने। अब देखो मेरा तो इस प्रकार करवाया था, लेकिन एग्जामिनर ने देखो इसका नाम पूछ लिया गया था कि ब्रिटेन के अंदर किस महिला को उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? तो लिंडी कैमरून ने। बस इतना घुमा दिया उसने। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान के अंदर। कहाँ पर किया? राजस्थान में। न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? इससे पहले थी इंदिरा गांधी और अब है नरेंद्र मोदी। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता? तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी 12वीं बार इन्होंने खिताब जीता। किसने? रश्मि कुमारी। किसने मोंटो कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? किसने मोंटो कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर एक स्टेफानोस सित्सिफास। ऑप्शन नंबर एक स्टेफानोस सित्सिफास, इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 से जीता। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला भारत को? दूसरा स्थान। चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? देखो चर्चा में रही है संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सलमान रुश्दी से। ऑप्शन नंबर डी किससे संबंधित है? सलमान रुश्दी से। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा। तो व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है दिल्ली एयरपोर्ट। कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पर किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली सियन लूंग का संबंध किससे है? तो 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद में ली सियन लूंग का संबंध है सिंगापुर देश से। किससे है? सिंगापुर देश से। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी ने एक ओवर में छक्के लगाकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवाया? देखो एक ही ओवर के अंदर 6 छक्के लगाए हैं। ऑलराउंडर है दीपेंद्र सिंह एरी। तो ये किस देश के हैं? नेपाल के खिलाड़ी हैं ये। नेपाल के ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी हैं ये। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश है? नाइजीरिया। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष
2001 से लेकर 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ पर हुई है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट आई है 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ पर हुई है? ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है असम के अंदर। सबसे ज्यादा हानि कहाँ पर हुई है? असम के अंदर। हाल में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ पर हुई है? सूर्य तिलक की दुर्बल घटना कहाँ पर हुई है? तो भगवान रामलला मंदिर के अंदर, क्योंकि सूर्य तिलक का मतलब उनके एकदम मस्तक के बीच सूर्य तिलक की घटना हुई है, यानी कि सूर्य का जो पहली किरण है ना वहां पर उसके उनके तिलक उनके मस्तक पर गई है। तो ये जितने भी राम मंदिर से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया? तो वो है सीडीपी सुरक्षा। कौन सा है? सीडीपी सुरक्षा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन सा लॉन्च करेगा? यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? देखो, अभी बताया ताजा मैंने, बताओ इसका उत्तर। तो कौन लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करेगा, क्योंकि कल परसों ही बताया था ना कि इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, दिसंबर महीने में। 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? तो अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर डी किसको मिला? अमिताभ बच्चन को मिला है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? भारत की पहली हाइब्रिड पिच है वो किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर है धर्मशाला? हिमाचल प्रदेश। डीआरडीओ ने किस राज्य में एकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया? अभी केरल के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर डी कहां पर किया? केरल के अंदर। किसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल प्रक्षेपण परीक्षण किया गया? तो ये किया है डीआरडीओ ने, और ये भी सीईटी के अंदर टपक चुका है। सीईटी के अंदर ये आया था, अभी किसने कहां पर किया था? उड़ीसा के अंदर किया गया था। ठीक है, इसका परीक्षण तो मैंने मुख्य तथ्य में ये बात करवाई थी। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा कहां पर किया गया? उड़ीसा के अंदर। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित हुआ? तो 11 से 17 अप्रैल के बीच में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था जॉर्जिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर हुआ? जॉर्जिया। किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है? किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक पुरस्कार मिला? तो ये मिला हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन नंबर ए इसको मिला, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? ये लो भी, ये सीईटी के अंदर टपका था। इस प्रकार एक एक प्रश्न जो मैंने करवाया ना, सारे के सारे लगभग एग्जाम में आए हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख बने। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? यहाँ पर 9 पदक जीते थे। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है? ये देखो, ये सीधा सीधा अभी इसमें सीईटी के अंदर आ गया था। अब ये पशु परिसर में भी फिर टपकेगा। तो भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी? तो फिलीपींस देश को। मैंने कहा था ना, लगभग मार्च अप्रैल और फरवरी वगैरह यहाँ सब प्रश्न लगभग एग्जाम में आ रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? तो 2030 तक। कब तक लिया है? 2030 तक। किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो किया है उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया ने। अगला, भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? देखो, पूर्वी लहर अभ्यास कहाँ पर किया? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर किया? बंगाल की खाड़ी। पीएम मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो पीएम मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर किया था? नई दिल्ली के अंदर। कौशिक राजशेखर को किस देश की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो कौशिक राजशेखर को मिला है किस देश का? तो ये मिला है जापान के द्वारा
इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो जापान के द्वारा कौशिक राजशेखर को। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाश गंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाश गंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? तो वो है BH3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? BH3। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? ये पता नहीं कौन से एग्जाम में है, ये पता नहीं। यूपी पुलिस में एक पीछे और भी एग्जाम हुआ था अपने, उसके अंदर ये आ गया था। तो 2023 के अंदर वैश्विक सैन्य खर्च के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? ये शायद तक वो पता नहीं, एक एग्जाम हुआ था, मेरे नाम याद नहीं, उसके अंदर आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान है भारत का इसके अंदर। कौन सा? चौथा। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो 10 से 12 अप्रैल के बीच में हुआ बार्सिलोना के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर हुआ? बार्सिलोना। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने हैं? तो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए डी गुकेश। कौन बन गए? डी गुकेश। एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 का खिताब किसने जीता है? एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब जीता है कैस्पर रूड ने। ऑप्शन नंबर डी किसने जीता है? कैस्पर रूड। सोपेन जनजाति ने पहली बार किस लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था? तो सोपेन जनजाति ने पहली बार किस लोकसभा में? तो यह है अंडमान और निकोबार। कहां पर है? अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। इसे अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया पाउलुरी सुब्बाराव को। ऑप्शन नंबर सी इसको पाउलुरी सुब्बाराव को सम्मानित किए गए। ये क्वेश्चन आ सकता है भी आर्यभट्ट पुरस्कार। किस उद्योगपति को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ये तो बड़ा ही चर्चा में, क्योंकि हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया, इन्हीं को मिला था कौन सा? किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। किसने 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? किसने 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए किसने? नोवाक जोकोविच। पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ है? पहली बार है हिंदी में रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कुवैत के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर हुआ है? कुवैत में। कौन सा देश डेटा बेस्ड जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश होगा? कौन सा देश है डेटा बेस्ड जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश होगा? तो वो होगा न्यूजीलैंड देश। ध्यान रखना भी, बड़ा गजब का है। कौन सा देश होगा? न्यूजीलैंड। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 दिया गया है सुरेंद्र जोधका। ऑप्शन नंबर ए किसको? सुरेंद्र जोधका को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 से दिया गया। ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर द मार्केट AU द्वारा एक हालिया अध्ययन से दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है भी? दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है भी? ये रिपोर्ट आई है इसके। तो इसके अंदर देखें तो अपना देश भारत का है ये। ठीक है, अपने देश भारत का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये बड़ी गजब के भी है ऐप। तो मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये किया हरियाणा की सरकार ने। किसने किया था? हरियाणा की सरकार ने। अगला 2024 BMW ओपन टेनिस का युगल खिताब किसने जीता है? तो 2024 BMW ओपन टेनिस का युगल खिताब किसने जीता? तो यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिविटी, इन दोनों ने जीता। तो इसका उत्तर उपयुक्त दोनों। अमिताभ बच्चन के अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखो अमिताभ बच्चन को भी लता दीनानाथ पुरस्कार मिला। इसके अलावा रणदीप हुड्डा को भी लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? रणदीप हुड्डा। वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अब इसके अंदर आपको बताएं, एक तो युवराज सिंह को भी बनाया गया। भारत के अंदर देखें तो विश्व के अंदर देखें तो हुसैन बोल्ट को भी बनाया गया। तो किसको? हुसैन बोल्ट। सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर किया? हिमाचल प्रदेश।
अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया? एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया तो किसको? नरसिंह पंचम यादव को चुना गया। तो किसको? नरसिंह पंचम यादव। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी अप्रैल मंथ का निचोड़ मैंने दे दिया है गजब तरीके से। यहाँ तक लगभग मैंने टॉप से क्वेश्चन आपको मैंने रिवाइज करवा दिए। तो सभी साथी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि लाइक करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा। भी यहाँ बच्चे लगभग सभी साथी देख रहे हैं, अच्छी तरीके से ध्यान कर रहे हैं, और भी मैं बढ़िया तरीके से आपको गजब तरीके से क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गजब तरीके से क्लास आपको मिल चुकी है। बाकी पशु परिचर की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, 50 रुपए के अंदर आप ले सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जितने भी आरपीएस ने अब तक एग्जाम करवाए हैं, उनके जो पीछे पुराने पेपर है उनकी पीडीएफ अपलोड है, ये भी ले सकते हो। अलग से फर्स्ट ग्रेड के हैं, अलग से सेकंड ग्रेड के हैं, तो ये भी ले सकते हो। यूआरओ की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की, यूआरओ की सभी साथी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बाकी वार्षिक करंट है जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।